आज मैं आपके लिए बरगद का एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ कि अगर आपको पैसे की कुछ भी कमी है वह पूरी करेगा। इस उपाय को करने के बाद सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। व्यापार में मुनाफा होता है। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसमें तरक्की होगी और धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। हिंदू धर्म में बरगद का पेड़ काफी पूजनीय माना जाता है। बरगद के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है। बरगद के पेड़ की जड़ में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और टहनियों में भगवान शिव का वास होता है। बरगद के पेड़ की पूजा करने से तीनों देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इस वीडियो में मैं आपको बरगद के पेड़ के साथ कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। आप अगर व्यापार कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर लगाएं ताकि इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब मैं आपको बरगद के कुछ खास उपाय बता रहा हूं। अगर आप मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपको तरक्की नहीं मिल पाती, जितनी मेहनत करते हैं उसके अनुसार धन प्राप्त नहीं हो पाता, धन की कमी है, तो उसके लिए मैं आपको बरगद के पेड़ का यह उपाय बता रहा हूँ। शनिवार को बरगद के तने पर हल्दी को अर्पित करें। इससे आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। अगर धन रुका हुआ है, वह नहीं आ रहा, तो धन का आगमन आरंभ होगा। एक उपाय जो मैं अगला आपको बता रहा हूँ, अगर आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं आती रहती हैं, एक समस्या खत्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है, जिसके कारण आप बहुत परेशान हो गए हैं। कुछ लोगों में देखा गया है कि अगर कोई समस्या आती भी है तो कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि कुछ समस्याएं लंबे समय तक रहती हैं। अगर वो समाप्त होती भी हैं तो उससे पहले नई समस्या शुरू हो जाती है। तो ऐसे में बरगद के कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें कर आप उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो हर शाम बरगद के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। आपने यह उपाय शाम के समय करना है। आपने इसके लिए मिट्टी का दीपक लेना है जिस पर पेंट ना किया हो। आजकल बाजार में पेंट किए हुए दीपक मिलते हैं, उन्हें प्रयोग में नहीं लाना है। सिंपल मिट्टी का दीपक होना चाहिए और उसमें शुद्ध घी डालकर उस दीपक को पेड़ के नीचे जलाकर रखना है और वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करना है और अपनी समस्या को मन में भगवान विष्णु जी से बताना है। ऐसा करने से 2 से 3 सप्ताह में ही आपकी समस्याओं में काफ़ी कमी आ जाएगी। अगर आपके जीवन में अचानक खर्चों की वृद्धि हो गई है, बिन बात कोई ना कोई खर्चा आता रहता है। कुछ खर्चे तो ऐसे होते हैं जिसमें हम कोई नई वस्तु खरीदते हैं जिससे मन को खुशी मिलती है, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो कि बिन बुलाए आ जाते हैं। जैसे अचानक दवाइयों पर खर्चा हो जाना, किसी का घर में बीमार हो जाना, या किसी चीज़ की रिपेयर कराने में इतना खर्चा हो जाना, या अचानक घर में किसी चीज़ का ख़राब हो जाना जिसके रिपेयर में बहुत खर्च हो जाना, जिसे कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि पैसा टिक नहीं रहा है, लक्ष्मी आती है लेकिन साथ ही चली जाती है। खर्चों के अचानक बढ़ जाने के कारण बैंक बैलेंस में वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ बरगद के पेड़ का। शुक्रवार के दिन बरगद के पेड़ का एक साबुत पत्ता लें और उस पर गीली हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद इस पत्ते को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में रख दें। इससे धन का आगमन होगा और जो बेफालतू खर्चे हो रहे हैं उनमें कमी आएगी। आपने यह उपाय शुक्रवार के दिन करना है। जब आपने बरगद के पेड़ का साबुत पत्ता लेंगे और उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे तो अपने मन में हाथ जोड़कर गणेश और लक्ष्मी जी का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है अपनी इच्छा की। और इसके बाद इस पत्ते को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में रखेंगे, जिससे आपकी धन संबंधी कोई भी समस्या है वह हल होनी शुरू हो जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर दबाएं। धन्यवाद।